हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। और जैसे कि गुड न्यूज़ आ गई है, हमारी आरपीएफ की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, तो आप डिसाइड करना कि आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। देखो, होता क्या है, हमारे लिए बेरोज़गारी का सबसे बड़ा आलम क्या है कि वैकेंसी नहीं आती है। लेकिन जब वैकेंसी आती है तो खुशी बहुत होती है, लेकिन उसके साथ में हर बार हमें नियम चेंज होते ही दिखाई देते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन क्या करना है, स्टूडेंट लाइफ है और हम मिडिल क्लास से हैं, तो हमें सब कुछ एडजस्ट तो करना ही होता है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी सारी लड़ाई हमें एक गवर्नमेंट जॉब से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात और स्टार्ट करते हैं हमारी जानकारी, जिसके लिए हम आपसे आपस में हम करेंगे बात। तो आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है और वो आई है एसएससी जीडी की वैकेंसी के साथ ही। यानी अब आरपीएफ का जो पैटर्न हो गया है, भर्ती में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। पहले जो एज थी वो थी 18 से 25 और अब बैड न्यूज़ है कि अब एज हो गई है 18 से 23। देखा कितनी गलत बात है, कितना स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। हाइट पहले इसमें होती थी 165 सेंटीमीटर और अब हो गई है 170 सेंटीमीटर, यानी और पहले से बढ़ा दिया है। और इसका एग्ज़ाम होता था, पहले आरआरबी लेती थी, लेकिन अब लेगी एसएससी। और एसएससी में भी हमारी जान की दुश्मन एडीक्यूटी द्वारा होगा हमारा एग्ज़ाम। तो आप मेहनत करिए, क्योंकि होता क्या है, हमारे सामने सिर्फ ये है कि एक वैकेंसी होनी चाहिए। और मतलब उसमें ऐसा होता क्या है कि जब आपको प्रयास करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आप अपनी मेहनत को दिखाओगे कहाँ पर। तो हो ऐसा ही है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से बेहतर कीजिए, और कोई बात नहीं, हम उसके साथ भी एडजस्ट करेंगे। आपने पिछली एसएससी जीडी की भर्ती में देखा था कि उसमें सब कुछ पैटर्न चेंज कर दिया था। उसमें 80 क्वेश्चन भी हो गए थे 100 से, और सिलेबस भी बहुत चेंज हुआ था, और क्वेश्चन की संख्या भी ठीक थी, 80 थी, लेकिन उसमें टाइम घटा दिया था। तो हर बार होता क्या है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और फ्री माइंड से। हमारी सारी लड़ाई क्या है कि हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए, वो भी गवर्नमेंट। और उससे हम बात कर रहे थे कि हमारी एसएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अब चेंज हो गया है। और आप देखो कि उसके साथ में ही क्या होगा, अगर हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो होगा एसएससी जीडी की वैकेंसी के साथ में, लेकिन आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है जो अब एसएससी सीपीओ कराएगी। सीपीओ के थ्रू ही उसका एग्ज़ाम होगा। और आपको देख रहे हो कि सीपीओ की मेरिट भी काफ़ी आती है और वैकेंसी अब इसमें कम ही होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हर बुराई में अच्छाई, यानी आपदा में अवसर। हमें मिला तो सही कि हमारे सामने वैकेंसी है। और गुड न्यूज़ की बात यह है कि वैकेंसी अब हर साल आएगी, तो तैयारी करने का बेहतर हमारे पास चांस भी है और हमारे सामने मौका भी है। तो आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कीजिए। और जैसे कि अब जीडी के बराबर हो गया आरपीएफ, तो उसमें आपने देखा होगा जब आरपीएफ का पहले फॉर्म आता था तो उसमें फॉर्म ठीक से होते थे, लेकिन जीडी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 10th लेवल पे भी है और उसमें अर्धसैनिक बल है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उस चीज़ का। तो आप भी कीजिए तैयारी अपनी साथ में। और एसएससी जीडी की वैकेंसी के साथ ही आएगी अब आरपीएफ की वैकेंसी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आपको जैसा भी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी क्लास भी अटेंड करके देखिए जीएस की, और आप करके देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी इसमें शॉर्ट ट्रिक अच्छी है। और आप भी अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से फॉर्म डालिए और अपनी तैयारी कीजिए, और आप देखोगे कि जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसके बाद का सुकून अलग ही होता है। प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, आप भी उसे फेस करना सीखोगे। और ट्रेनिंग टाइम में टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन आपके लिए टाइम निकालना ज़रूर होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानी हमने देखी है वो आप ना देखें। तो धन्यवाद।